मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ है। अधिकरण के 5 अंश होते हैं। कोई कोई षडंशात्मक भी अधिकरण को मानते हैं। चाहे पंचांशात्मक हो या षडांशात्मक हो, भगवान भाष्यकार ने इस अधिकरण के विषय, संशय और पूर्व पक्ष रूप 3 अंशों को भाष्य में बताया है, जिन वाक्यों से उन वाक्यों का विचार हम लोग कर चुके हैं। जीवो मुख्य प्राण सचिव सेन्द्रिय समनस्को अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह, यहाँ से लेकर के आपके वहाँ तक के ग्रंथ से धर्माधर्म फलोपभोग संभवाच्य, इस अधिकरण के विषय को बताने वाला भाष्य वाक्य है। इसमें बताया गया कि जीव वर्तमान देह को छोड़ करके देहांतर की यात्रा जब करता है तो उस समय अपने मुख्य सचिव के रूप में प्राण को लेता है। प्राण के साथ इंद्रियां भी करण स्थानीय चली जाती हैं, अंतःकरण मन भी चला जाता है, और अविद्या कर्म और पूर्व वासनाएं, पूर्व प्रज्ञा संगीत वासनाएं, ये सब अपने साथ ले जाता है। और इसमें प्रमाण बताया गया, वर्तमान शरीर को छोड़ करके भावी शरीर का ग्रहण करने के लिए जाने वाला जीव इन सब से युक्त होकर के जाता है। इसका ज्ञापक बृहदारण्यक उपनिषद में संसार प्रतिपादक प्रकरणस्थ श्रुति वचन है। वो बताता है, अथ येनम येते प्राणा अभिसमायन्ति से लेकर के अन्यत नवतरम कल्याणतरम रूपम कुरुते, यहाँ तक का ग्रंथ प्रमाण है। किसमें? कि जीव अपने अकेला नहीं जाता, अपने साथ मुख्य प्राणादि जो तत्व हैं सूक्ष्म शरीर अंतःपाती,
उन सब को ले जाता है, यानी पूरे सूक्ष्म शरीर से युक्त जीव उभय प्रकार की अविद्या एवं वासना तथा कर्म इनसे युक्त होकर के जाता है। ये विषय हुआ और सब प्रमाण विषय हैं। ये जो बीच में श्रुति बताई वो जीव का गमन इनसे युक्त होता है, इसकी निश्चायक श्रुति है। और युक्ति भी बताते हुए युक्ति के लिए अपेक्षित हेतु बताया, धर्माधर्म फलोपभोग संभवाच्य। तो श्रुति प्रमाण तथा युक्ति प्रमाण से जीव का मुख्य प्राणादि से युक्त होकर के गमन निश्चित होता है। अब उसे विषय बना करके संशय बताया जा रहा है। जीव के गमनागमन को विषय बना करके संशय रूप द्वितीय अंश को बताते हुए कहा गया कि जब इस शरीर को छोड़ करके जाता है जीव, तो मुख्य प्राणादि जो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व है उनको तो लेता ही है, और अविद्या काम कर्म को भी लेता है। लेकिन भूत सूक्ष्म जो भावी शरीर के बीज है उनसे संपरिवेष्टित होकर के जाता है, यानी युक्त होकर के जाता है, अथवा असंपरिवेष्टित ही जाता है, ये संशय है। और पूर्व पक्षी ने इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी ने अपना निश्चय बताया कि ये जो है स्थूल शरीर बना है स्थूल भूतों से, और स्थूल पंचभूतों की उपलब्धि सर्वत्र होने से माना जाएगा कि भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित ही जीव का मुख्य प्राणादि के साथ गमन है, न कि भूत सूक्ष्मों से युक्त होकर के। यहाँ तक का पूर्व पक्ष रूप तृतीय अंश भी हम लोग भाष्य में भाष्यकार भगवान ने जो बताया था, तस्मात् असंपरिस्वक्तो याति इति, यहाँ तक के ग्रंथ से ये तीन अंश इस अधिकरण के देख चुके हैं। चतुर्थ अंश होता है सिद्धांत। सिद्धांत को बताने से पहले बताना होता है संगति तथा फलात्मक अंश भी। तो संगति भाष्यकार भगवान ने तथा अधिकरण सारकार ने ये बताया था। अधिकरण सारकार कौन है? अधिकरण सार ये शब्द सुना है कि नहीं सुना है? किसका नाम है अधिकरण सार? वैयासिक न्यायमाला का। वैयासिक न्यायमाला एक भारती तीर्थ जी नाम का ग्रंथ है। हाँ, भारती तीर्थ जी का ये जो है दो श्लोकात्मक एक अधिकरण का संक्षेप में स्वरूप बताने वाला वो ग्रंथ है, और उस पर उनकी अपनी ही संस्कृत में टीका भी है। जहाँ दो वर्णात्मक अधिकरण होगा तो 4 श्लोक बनाए हैं, और एक वर्णात्मक ही अधिकरण है तो 2 ही श्लोक बनाए हैं। तो उसमें उन्होंने ये बताया है संगति को न तो हरेक अधिकरण के भगवान व्यास जी बताएंगे और न तो भाष्यकार भगवान बताएंगे, न कोई दूसरा व्याख्याता बताएगा।
अधिकरण के विषयों को जान करके तत्त संगति उह्यताम, ये कहा है। अधिकरण के विषय को जान करके संगति की कल्पना करो, संबंध की। तो ये जो अधिकरण है तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण नाम है इसका। और तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण में प्रतिपाद्य विषय को बता दिया है भाष्यकार भगवान ने। तो विषय तो ज्ञात हुआ ना, संशय के पहले विषय बताया है। विषय है वर्तमान शरीर को छोड़ करके भावी शरीर की यात्रा करने के लिए जीव निकल रहा है। तो वह जीव का जो गमन है भावी शरीर के प्रति, वो गमन हो रहा है, ये विषय है गति। अब वो जीव की गति भावी जीवों देह के बीज से अयुक्त होकर के होती है या युक्त होकर के होती है, ये संशय है। तो विषय तो मालूम है जीव का गमन, गमनागमन, संसार। और ये अधिकरण का विषय ज्ञात हुआ गमनागमन रूप, तो संगति की कल्पना करनी होगी। तो संगति होगी, 5 के साथ बतानी होती है संगति एक अधिकरण की। 5 कौन कौन है? शास्त्र, श्रुति, पहले श्रुति, फिर शास्त्र, फिर अध्याय, पाद और पूर्व अधिकरण। तो श्रुति है जीव का संसार वर्णन करने वाली श्रुति, जीव का गमनागमन वर्णन करने वाली जो श्रुति है उसे श्रुति शब्द से लिया जाएगा। तो उस श्रुति का प्रतिपाद्य विषय भी जीव का गमनागमन है और इस अधिकरण का विषय भी जीव का गमनागमन रूप संसार है। तो एक विषय हो गया ना। तो एक विषय होने से एक विषयकत्व संगति इस अधिकरण की उन श्रुति वचनों के साथ होगी जो जीव के गमनागमन को बताने वाले श्रुति वचन हैं। तो श्रुति के साथ एक विषयकत्व संबंध बना। उसके बाद शास्त्र के साथ, तो शास्त्र है ब्रह्म सूत्र, और ब्रह्म सूत्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तत्व समन्वयात इस अधिकरण में बताया गया ब्रह्म का क्या नाम, ब्रह्म सूत्र का प्रतिपाद्य विषय है एकमेवा द्वितीय ब्रह्म। और एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में ही उपनिषदों का समन्वय है। और उस उपनिषदों का समन्वय यानी तात्पर्य जिस एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में है, उस ब्रह्म का साक्षात्कार होगा ब्रह्म के तात्पर्यवान, ब्रह्म में तात्पर्यवान वेदों के ज्ञान कांड का विचार करने से। तो वेदों के ज्ञान कांड का विचार अधिकारी कौन होगा? साधन चतुष्टय संपन्न। वेदों के ज्ञान कांड का विचार ही उपनिषद विचार है, श्रवण कहलाता है, ब्रह्म विचार है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से, ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में क्या पद में लक्षणा करके ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ ब्रह्म प्रतिपादक ज्ञान कांड का विचार किया है ना। और उसका अधिकारी किसको बताया गया? साधन चतुष्टय संपन्न को। और साधन चतुष्टय संपत्ति में एक आता है वैराग्य। तो दृढ़ वैराग्यवान जो व्यक्ति होगा उसी को उपनिषदों के तात्पर्य विषयभूत अद्वैत ब्रह्म का मय के रूप में साक्षात्कार होता है।
ये निश्चित है। इसलिए क्या होगा कि ब्रह्म प्रतिपादक प्रमाण और ब्रह्म का लक्षण आदि जो भी ब्रह्म ज्ञान के लिए अपेक्षित साधनादि है और फल है ब्रह्म ज्ञान का, इन सब का विचार ब्रह्म ज्ञान के उद्देश्य से यहाँ पर हुआ है शास्त्र में। इसलिए मुख्य शास्त्र का विषय तो हो जाएगा अद्वैत ब्रह्म और उस अद्वैत ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी साधन भी और अधिकारी भी, इन सब का विचार किया जाएगा। उसका विचार करते हुए ये अधिकरण ब्रह्म विचार के अधिकारी का विशेषण भूत जो वैराग्य नाम का साधन चतुष्टय अंतपाती साधन विशेष है, उसका प्रतिपादक होने से माना जाएगा। शास्त्र के साथ भी इसका शास्त्र अधिकारी के विशेषण का संपादक बन करके शास्त्र के साथ भी इसका संबंध बन रहा है। और शास्त्र के बाद अध्याय के साथ संबंध बताना होता है। अध्याय है ये तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय का नाम है साधन अध्याय। तो इस अधिकरण के द्वारा प्रतिपाद्य जो भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव का गमनागमन होता है, रूप जीव का संसार, ये वैराग्य को दृढ़ कर रहा है ना, और वैराग्य साधन है। इसलिए ये साधन अध्याय भी ब्रह्म ज्ञान के साधनों का प्रतिपादक है। और आपका ये जो अध्याय है ये भी साधनों का प्रतिपादक है, साधन को ही बता रहा है। इसलिए इस अधिकरण का अध्याय के साथ भी एक विषयकत्व संबंध बनेगा। साधन रूप एक ही विषय हुआ ना दोनों का, अध्याय और अधिकरण का। इसके बाद पाद के साथ संबंध बताना होगा। तो पाद है साधन अध्याय का प्रथम पाद। जिस पाद में अधिकरण आया है उस पाद को पाद शब्द से लेना होता है। तो साधन अध्याय के प्रथम पाद में ये प्रथम अधिकरण है। और प्रथम पाद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? वैराग्य। ये बताया था ना पहले संबंध भाष्य में। और ये आपका अधिकरण भी वैराग्य को दृढ़ करने वाला जो साधन है उसे बता रहा है। गमनागमन यदि होगा तो क्या होगा कि गमनागमन युक्त कर्मफल के प्रति वैराग्य दृढ़ होगा, अनित्यत्वादि दोष दर्शन होगा ना। तो इस प्रकार पाद के साथ भी एक विषयकत्व संबंध बनेगा। तो शास्त्र, श्रुति, शास्त्र, अध्याय, पाद, इन चारों के साथ इस अधिकरण का संबंध बनेगा एक विषयकत्व। और दूसरा पंचम जो होता है इस अधिकरण का अपने से पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ संबंध बताना होता है। तो साधन अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण से पूर्ववर्ती अधिकरण कौन होगा? द्वितीय अध्याय के चौथे पाद का अंतिम अधिकरण। वो है संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति अधिकरण। संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति अधिकरण, वो उसमें बताया गया है त्रिवृत्तकरण। और त्रिवृत्तकरण ये है पंचीकरण का उपलक्षण। इसलिए पूर्व अध्याय का पूर्व अधिकरण का प्रतिपाद्य विषय माना जाएगा पंचीकरण। स्थूलभूत पंचीकरण
पूर्वक स्थूल भूतों की निष्पत्ति बताई है ना वहाँ पर। तो और यहाँ पर भी स्थूल भूतों का जो सूक्ष्म अंश है वह जाने वाले जीव के साथ नहीं जाएगा या जाएगा, ये विचार हो रहा है ना। इसलिए एक प्रकार से पूर्व अधिकरण ने हेतु बताया और ये अधिकरण है उसका फल। भूत सूक्ष्म, स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश। तो ये यहाँ पर साध्य साधन भाव संबंध होगा पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का। उसे फल फली भाव संबंध भी कहा जाता है, साध्य साधन भाव संबंध भी कहा जाता है, हेतु हेतुमत भाव संगति भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये संगति रूप अंश हो जाएगा। तो कितने अंश हो गए? 4। विषय, संशय और पूर्व पक्ष, संगति। संगति 5 के साथ बतानी होती है। उसके बाद होता है फल रूप अंश। तो फल बताना होता है पूर्व पक्ष के मत में क्या फल होगा, सिद्धांत मत में क्या फल होगा। तो इस अधिकरण के पूर्व पक्षी हैं कि जीव भूत सुख भावी शरीर के बीज रूप जो भूत सूक्ष्म हैं उनसे अपरिवेष्टित होकर के जाता है। परिवेष्टित होकर नहीं जाता, अपरिवेष्टित होकर के जाता है। ये पूर्व पक्ष है। और इस मत में ये होगा जब भूत स्थूल भूत रूपी जो आश्रय ही नहीं रहा, तो फिर पूर्व पक्षी के अनुसार जो सूक्ष्म शरीर है ना, उनका जो भी व्यापार है वह अपने स्थूल गोलक रूपी आश्रय में रह करके ही होता है। निराश्रित जो भूत सूक्ष्म क्या नाम है सूक्ष्म शरीर है और तदंतपाती तत्व है प्राण। प्राण का श्वासोश्वास रूप व्यापार भी नहीं होता है और चक्षु का दर्शनादि रूप व्यापार भी नहीं होता। किसी भी तत्व का कोई व्यापार नहीं होता जब तक उसे आलंबन नहीं मिलता, तब तक निष्क्रिय रहता है कौन? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अंतपाती प्रत्येक तत्व। तो जब यहाँ से निकलेगा और अपरिवेष्टित होकर के जाता है करके कह रहे हो, तो जाना भी तो एक व्यापार है और निराश्रित व्यापार होता नहीं है। तो अपरिवेष्टित होकर के जाएगा का मतलब अनाश्रय जो सूक्ष्म शरीर उसमें मानना पड़ रहा है चलन रूप व्यापार, गमन रूप व्यापार। ये अयुक्त है, इसलिए गमन होगा ही नहीं जीव का। गमन न होने से वैराग्य भी दृढ़ नहीं हो पाएगा। वैराग्य को दृढ़ करने के लिए ये बताया जा रहा है ना, भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के गमनागमन होता है करके। तो जब भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाएगा ही नहीं तो गमनागमन सिद्ध नहीं होगा। गमनागमन के सिद्ध न होने से कर्म फल के प्रति वैराग्य नहीं होगा। संसार के प्रति वैराग्य की असिद्धि, ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। और सिद्धांत मत में फल होगा कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाता है जीव, तो भूत सूक्ष्म उसका आश्रय बनेंगे। तो साश्रय सूक्ष्म शरीर के साथ जीव का गमन होने से जीव में गमनागमन रूप व्यापार की सिद्धि होगी।
गत्यागति सिद्ध होने से वैराग्य की दृढ़ता सिद्ध होगी। ये है सिद्धांत पक्ष में फल वैराग्य का दृढ़ीकरण। तो इस प्रकार ये कितने अंश हो गए? 5। 3 अंश भाष्यकार भगवान ने बताए हैं, 2 अंश टीका में आए हैं। ऐसे उनका तो करना होता है आचार्य भारती तीर्थ जी के अनुसार अनुमान संगति और फल का। अब सिद्धांत को बताने के लिए भगवान वेद व्यास जी का ये साधन अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का प्रथम सूत्र है, तदंतर प्रतिपत्तो यह। तो इस सूत्र का विचार करने से पहले जैसी यहाँ की परंपरा है कि अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का भी विचार करते हैं ना, तो इनका उच्चारण करके उन दोनों श्लोकों का विचार करते हैं, फिर मूल सूत्र का विचार होगा, फिर इस सूत्र के भाष्य का विचार होगा। तो अवेष्टितो वेष्टितो वा भूत सूक्ष्मैः पुमान् व्रजेत् भूतानां सुलभत्वेन यात्यवेष्टित एव सः बीजानां दुर्लभत्वेन निराधारेन्द्रियागते पंचमाहुतियुक्तेश्च जीवस्तैर्याति वेष्टितः। तो प्रथम श्लोक का जो पूर्वार्ध है, इसमें बताया गया है विषय और संशय रूप 2 अंश को बताया गया है। भूत सूक्ष्मैः पुमान् व्रजेत, भूत सूक्ष्मैः यानी पुमान् व्रजेत, इतना पुमान् व्रजेत, ये 2 पद बताएंगे विषय को। तो पुमान् यानी जीव, व्रजेत यानी उसकी गति होती है। तो ये जीव की गति हो रही है, ये विषय है। अब वह जाएगा तो कैसा जाएगा? तो भूत सूक्ष्मैः अवेष्टितः पुमान् व्रजेत वा भूत सूक्ष्मैः वेष्टितो पुमान् व्रजेत। ये हो जाएगा संशय को बताने वाला 2 विकल्पात्मक वाक्य। तो भूत सूक्ष्मों से अवेष्टित यानी अयुक्त अपरिवेष्टित होकर के जाता है, या भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव जाता है, संशय हुआ। पूर्व पक्ष बताया जा रहा है स भूत सूक्ष्मैः अवेष्टित एव याति, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। पूर्वार्ध से भूत सूक्ष्मैः, ये जो तृतीयांत पद है उसका अनुकर्षण होगा, अनुवर्तन होगा, और अवेष्टित के साथ उसका अन्वय होगा। तो भूत सूक्ष्मै अवेष्टित एव स याति यानी गच्छति,
या प्रापणी धातु है ना, गमन अर्थ निकलेगा गच्छति, स यानी जीव। पूर्व पक्ष ने अपना निश्चय बताया कि भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित होकर के ही जीव जाता है। ये वकार व्यावर्तक है वेष्टित का, भूत सूक्ष्मों से वेष्टित नहीं जाता, ऐसा ये वकार बताएगा। पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का निश्चयक हेतु है भूतानां सुलभत्वेन, के अपरिवेष्टित होकर के क्यों जाएगा, साथ में क्यों नहीं ले जाएगा भावी शरीर के बीज को, तो कहते इसलिए कि भूतानां सुलभत्वेन, तो जहाँ जा रहा है वहाँ पर भी स्थूल भूत सरलता से उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए भावी शरीर के हेतुभूत स्थूल भूतों की जहाँ भी जाएगा, जिस लोक में भी जाएगा, वहाँ पर सरलता से उपलब्धि होने के कारण अपने साथ इन भूतों को ले नहीं जाएगा। ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत है, सिद्धांती पहले प्रतिज्ञा करते हैं कि तैहि वेष्टित एव जीवः याति, जो अवेष्टित एव सः, पूर्व श्लोक के चौथे पाद में एवकार है ना, उसका अनुवर्तन यहाँ पर भी ले आना, उसे वेष्टित के साथ अन्वित करना। तो तैहि वेष्टित एव जीवः याति, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी कि तै, ये सर्वनाम है भूत सूक्ष्मों का परामर्शक। तो भूत सूक्ष्मों से वेष्टित होकर के ही जीव का गमन होता है। जीव वर्तमान शरीर को छोड़ करके जाता है तो भावी शरीर के बीज रूप जो भूत सूक्ष्म हैं उनके आश्रित होकर के जाता है। ऐसा क्यों, तो बाकी जो श्लोक में 3 पाद हैं ये बताते हैं हेतु को। तीन हेतु बताए गए हैं अलग अलग 3 पाद से। पहला पाद है द्वितीय श्लोक का, बीजानाम दुर्लभत्वेन, उसी प्रतिज्ञा का निश्चय हेतु होगा। तीनों हेतुओं का अन्वय प्रतिज्ञा के साथ ही होगा कि तैहि वेष्टित एव जीव याति बीजानाम दुर्लभत्वेन, ऐसा। तो कहते हैं स्थूल भूत तो सर्वत्र उपलब्ध है, लेकिन तत्त लोक में जिनका जन्म होना है जीवों का और शरीर मिलना है, उस शरीर के बीज सर्वत्र सुलभ नहीं है। पूर्व पक्ष के और सिद्धांत के मत में यहाँ पर विपर्य है, विरोध है। पूर्व पक्षी कहते हैं कि भूत सर्वत्र सुलभ है, का मतलब सामान्य स्थूल भूतों को ही स्थूल शरीर का बीज मान रहे हैं। सिद्धांती कहते हैं ऐसा नहीं, जो कोई भी भूत कहीं से भी थोड़ी सी मिट्टी उठा ली, थोड़ा सा पानी ले लिया कहीं का भी, और हवा मिला दी, तेज मिला दिया, तो शरीर बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए ये स्थूल भूत सर्वत्र उपलब्ध होने पर भी जो सूक्ष्म भूत है, क्या नाम, बीज हैं स्थूल शरीर के,
जिनसे स्थूल शरीर बनते हैं वो बीज सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। मालदा जो आम है, मालदा का लंगड़ा आदि इधर उगाना होगा, उसकी बगीची लगानी होगी तो वहां से मंगाना पड़ेगा ना पौधा उसका, बंगाल से। ऐसे बासमती चावल देहरादून के केरल में उगाने हैं तो वहां तो वो धान नहीं होगा, पौध नहीं होगा, ले जाना होगा देहरादून से। तो चावल धान वहां उपलब्ध नहीं है क्या? धान तो सर्वत्र है, लेकिन वो देहरादून की बासमती चावल की खेती करनी है तो यहीं से ले जाना होगा। तो बीज स्थूलभूत सर्वत्र उपलब्ध होने पर भी तत्त शरीर के हेतुभूत जो बीज है स्थूल शरीर के ही सूक्ष्म अंश, वह सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, दुर्लभ है। तो जो चीज जहां जा रहा है वहां पर उपलब्ध न हो तो उस चीज को यहीं से ले जाना पड़ेगा ना जहां उपलब्ध है। तो इसलिए क्या होगा कि बीज सर्वत्र दुर्लभ होने से भावी शरीर के बीजभूत जो स्थूल भूतों के ही सूक्ष्म अंश है, जिनको भूत सूक्ष्म कहा जाता है, उनसे परिवेष्टित होकर के ही जीव का वर्तमान शरीर से भावी शरीर के लिए गमन होगा। एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु है निराधारेन्द्रियागते, जो इंद्रियां हैं यानी सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व है, इनकी गति यानी गमन और गमन से उपलक्षित कोई भी व्यापार, जब तक वे साश्रय नहीं होते हैं, निराश्रय होते हैं, तब तो नहीं होती है। अगते का मतलब गति नहीं होती है। अगति में जो नय है ना, वो निषेध अर्थ में है। तो गति का अभाव, गति का मतलब है क्रिया, वो निष्क्रिय अवस्था में रहती है। कौन? इंद्रिया। कब तक? जब तक उन्हें आधार नहीं मिलता। तो फिर वर्तमान शरीर को छोड़ करके भावी शरीर का ग्रहण करने के लिए जो यात्रा हो रही है जीव की, वह यात्रा बिना आधार के नहीं हो पाएगी। इसलिए कहते हैं निराधार इंद्रियागते, ये एक पंचमेंत पद है, हेतु प्रतिज्ञा वही रहेगी। इसलिए मानना होगा कि ये जो भूत सूक्ष्म है जाते समय आधार बन जाते हैं जीव के, इन्हीं के आश्रित होकर के जीव का गमन होता है। तीसरा हेतु है पंचमाहुति युक्तेश्च, तो राजा कौन है? अश्वपति नहीं, प्रवाहन जयवली। तो प्रवाहन जयवली के यहाँ श्वेत केतु गए। ये श्वेत केतु दूसरे हैं। छांदोग्य उपनिषद में ही 2 श्वेत केतु आते हैं। हाँ, पंचाग्नि विद्या में एक श्वेत केतु है। पंचाग्नि विद्या के मूलभूत प्रश्नों को पूछा था राजा प्रवाहन जयवली ने, जिसे वो श्वेत केतु। और एक श्वेत केतु है सद विद्या का अधिकारी श्वेत केतु। और श्वेत केतु ने, इस श्वेत केतु ने
पंचाग्नि विद्या में जिससे प्रश्न प्रवाहन जयवली ने किए थे, उस श्वेत केतु ने अध्ययन अपने पिता से ही किया था। और सद विद्या का अधिकारी जो श्वेत केतु है, सद विद्या का मतलब छांदोग्य उपनिषद की 6वें अध्याय में बताई गई सद विद्या, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम से बताई गई विद्या। तो ये सद विद्या है, उसका अधिकारी श्वेत केतु अपने पिता से ही वेदों का अध्ययन नहीं किए हैं, वो दूसरे गुरुकुल में जाकर के पिता की ही प्रेरणा से वो अध्ययन करके आए थे। इसलिए दोनों श्वेत केतु अलग अलग हैं। तो राजा प्रवाहन जयवली के सभा में यहाँ के पंचाग्नि विद्या में जिस श्वेत केतु की चर्चा है, वह श्वेत केतु पिता से वेद अध्ययन करने के बाद जाते हैं। तो शुरू में अध्ययन होता है, विद्या का एक पाद मात्र, 2 पाद मान लो आते हैं। एक तो अपने आचार्य से आता है, दूसरा स्वयं चिंतन करने से, और तीसरा सहकारी के साथ, और चौथा तो मिलता है। और सहकारी के साथ विद्या का अध्ययन का मतलब होता है, चर्चा का मतलब अभी जो स्वाध्याय हो रहा है, ये स्वाध्याय भी एक प्रकार से तृतीय पाद को प्राप्त करने के लिए ही है। आपस में विचार हो रहा है ना, ये नहीं कि सहपाठी के साथ ही विचार हुआ। तो और या तो प्रथम आचार्य के लिए तो सहपाठी जैसा है, और विद्यार्थियों के लिए प्रथम पाद प्राप्त किया जा रहा है। और चौथा पाद होता है कालेन। कालेन का मतलब कई लंबे समय तक शास्त्र चिंतन में ही बार बार लगे रहने से, पहले बार ब्रह्म सूत्र पढ़ा, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ, दूसरे बार चिंतन किया, कई बार ये लगेगा ये तो हमने पहले बार पढ़ा, तो पंक्ति पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी है, ध्यान ही नहीं गया था उसके प्रति। तो गहराई, बार बार चिंतन करने से शास्त्र की गहराई में मन पहुंचता है, जहाँ से फिर शास्त्र के गहराई में पहुंचने पर होने वाले प्रश्नों का उत्तर स्वयं शास्त्र ही देता है। और ये दीर्घ काल तक करते रहने से विद्या परिपक्व होती है। जैसे जैसे विद्या परिपक्व होती है तो विनयता आ जाती है, और उससे पहले 1 पाद 2 पाद वाली विद्या थोड़ा अभिमान बढ़ाती है। तो अभी तो प्रथम पाद प्राप्त कर लिया था वेदों का, वेद विद्या का, किसने? श्वेत केतु ने। और चराग और पिताजी ने कह भी दिया कि मैं जो जानता हूँ वो तुम्हें सब बता दिया। तो सोचा अब मैं सीधे जो है सामान्य इधर उधर न भटक करके राजा प्रवाहन जयवली को ही प्रभावित कर लूं, जा करके वहाँ के पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करूं। तो पूछा उन, वहाँ जा करके गया तो ऐसे ही खड़ा रह गया। सोच रहे हैं कि ये लोग मुझे प्रणाम कर लें, मैं तो विद्वान हूँ। लेकिन राजसभा में राजा ने देखा ये तो बड़ा उद्धत होकर के आया है ब्राह्मण बालक। तो कहा कि हे 5 प्रश्न पूछे अलग अलग, और 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाए श्वेत केतु। तो कहा फिर तो अपने आप को क्या विद्वान समझते हो? ये 5 प्रश्नों में से कम 3 प्रश्न का उत्तर देते तो पास के नंबर मिल जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं। 5 में से एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया,
तो 0 नंबर वाला व्यक्ति और अपने आप को ऐसा समझ ले तो थोड़ा उन्हें वो हो गया, ग्लानि हो गई श्वेत केतु को। राजा को तो कुछ कह नहीं पाया, और जैसे अपने घर पर लौटा वापस आश्रम में, तो पिता की क्लास ले ली और डांट करके पिता को कहने लगा, ऐसे ही आपने मुझे कह दिया कि मैंने सब विद्याएं आपको तुमको दे दी, मैं जो जानता था। वो जो क्षेत्रीय बंधु हैं, उसने 5 प्रश्न मुझे पूछे, उसमें से एक भी मैं उत्तर नहीं दे पाया, तो आपने तो उन प्रश्नों का उत्तर मुझे बताया ही नहीं, और ऐसे ही कह दिया कि मैंने सारी विद्याएं तुम्हें दे दी। पिता बेचारे परिपक्व विद्या थी ना उनके पास, और वो जानते थे कि प्रश्न क्या क्या प्रश्न किए बताओ। तो कहा ये पूछा। वो जानते थे कि ये विद्या ब्राह्मणों की है ही नहीं, ये विद्या तो परंपरा से क्षत्रियों के पास है। तो बताया कि भाई मैं जो जानता था तुम्हें ये कहा कि सब विद्या दे दी मैंने, जो मैं जानता था। ये थोड़ा है कि परंपरा से हमारे पास जो विद्या है ही नहीं, वह विद्या भी मैंने तुम्हें दे दी, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो ये प्रश्न जिस विद्या विषयक है, वह विद्या क्षत्रियों की विद्या है। तो कहा क्षत्रिय की हो या कुछ भी हो, मेरा तो अपमान हो गया, इसलिए क्या करो, इसका उत्तर कहे चलो अपने वहां राजा के यहाँ जाकर के पूछ लेते हैं उत्तर। तो कहा उसका तो मुंह नहीं देखूंगा मैं, आपको जाना हो तो जाओ। तो वो गए बेचारे, श्वेत केतु के पिता गौतम, वो विनय भाव से गए, किसी से विद्या लेनी है तो तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया है न, तो विनय पूर्वक गए। फिर राजा प्रवाहन ने कहा कि कुछ समय आपको यहाँ रहना पड़ेगा इन प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए, और फिर समय पर बता दिया। तो उसमें से एक प्रश्न है कि जानते हो 5वीं आहुति पढ़ने पर आप का पुरुष ये नाम यानी मनुष्य नाम आता है, वो जानते हो कब आता है, और वो आहुति वगैरह कौन है क्या है। ये प्रश्न था, इसका उत्तर पंचाग्नि विद्या है। उसमें 5 अग्नि के तरह अग्नियां बताई हुई है। एक प्रथम अग्नि की कल्पना की गई, ये प्रतीक विद्या है ना, वो प्रतीक उपासना है, और प्रतीक उपासना में पंचाग्नि विद्या का इतना महत्व है गृहस्थ के लिए, इसका अधिकारी गृहस्थ है कि वो क्रम मुक्ति की साधन बन जाती है। बाकी प्रतीक उपासना वाला तो वापस आता है, लेकिन ये क्रम मुक्ति दिलाती है। तो उसमें कल्पना की गई जो कर्मी है, यानी केवल कर्माधिकारी है, उसके गमनागमन की चर्चा आई। पुण्य कर्म करने वाला जीवन भर यज्ञादि कर्म करता है, तो उस समय यज्ञादि कर्म में आहुति द्रव्य के रूप में घृतादि का प्रयोग करता है ना। वो जो घृतादि हैं वे भूत है कि नहीं, पंचभूतों में ही है ना, पंचकृत भूतों का अंश है वो। तो पंचभूतों का ही घृतादि को लेकर के आह्वनीय अग्नि में शास्त्र विधि के अनुसार मंत्रोच्चार पूर्वक आहुति देता है। फिर वह सूक्ष्म रूप धारण करके
आहुतियां संलिप्त होती हैं यजमान की बुद्धि के साथ। कर्मलेप होता है ना, भगवान को कर्मलेप नहीं होता, अविद्वान को कर्मलेप होता है। कर्मलेप क्या है कि ये कर्म मैं करूंगा और इस कर्म का फलोपभोग करूंगा। तो फल की कामना से किया गया कर्म, उसमें प्रयुक्त जो आहुति द्रव्य वो भी सूक्ष्म रूप धारण करके यजमान के, यानी सूक्ष्म रूप है अपूर्व जिसको कहा जाता है, अदृष्ट कहो अपूर्व कहो, यजमान के बुद्धि में संलग्न होता, उसे कहा गया आप शब्द से। और वो श्रद्धा भी कहलाता है। पहले श्रद्धा से हवन किया इसलिए श्रद्धा। और यजमान का शरीर छूटने के बाद यजमान चला जाता है स्वर्गलोक में, तो स्वर्गलोक को माना गया प्रथम अग्नि प्रतीक उपासना में। और उस स्वर्गलोक रूपी अग्नि में आहुति पड़ती है किसकी? आप की। वह आप कौन सा है? स्वर्ग में यहाँ से 10-20 लीटर जल भर करके ले जाता थोड़ा ही है, गंगा जल यहाँ से, नहीं तो गोमुख से लेकर के या मानसरोवर का जल लेकर के थोड़ी जाता है। वहाँ से तो यहाँ से तो कुछ ले जाया ही नहीं जा सकता। जो अंतिम में कपड़ा पहनाया जाता है, शरीर ही नहीं ले जाया जाता, वही जल जाता है, तो बाकी क्या ले जाएगा? स्थूल कुछ नहीं ले जाया जाता, लेकिन ले जाता है इन्हीं स्थूल भूतों का जो सूक्ष्म अंश है, जीवन भर प्रयोग किया हुआ, वो सूक्ष्म अंश अपूर्व बन करके बुद्धि में बैठा हुआ, वह आश्रय बनता है। और वही उसकी आहुति पड़ जाती है दिवलोक में, और वहाँ पर फिर वो आहुति बन जाती है आप शब्दित, यानी भूत सूक्ष्म है वो आप, और उस भूत सूक्ष्म से बन जाता है देवता शरीर। और देवता शरीर जब तक पुण्य वहाँ पर स्वर्ग में निवास का हेतुभूत पुण्यात्मक प्रारब्ध है तब तक रहता है वहाँ पर, और वह प्रारब्ध समाप्त होते ही देवता शरीर जिसका नाम सोम पड़ जाता है, वह आ जाता है पर्जन्य अग्नि में। स्वर्गलोक से पर्जन्य में जल बन करके आ जाता है। ये कहा जाता है कि स्वर्गलोक में सब कुछ है, बहुत बड़े बड़े बंगले आदि हैं, सब है, लेकिन कहीं पर भी स्मशान भूमि नहीं है। न वहाँ आपका भूमि में भू समाधि दी जाती है, न अग्नि दाह किया जाता है। जब पता चल जाता है देवताओं को कि तुम्हारा यहाँ निवास का हेतुभूत प्रारब्ध समाप्त हुआ, इसे अब छोड़ करके जाओ, ये सुनते ही उन्हें स्वर्गीय सुख का अनुभव करते समय जो सुख हो रहा था वो अब छूटेगा हमारा। तो कितनी भी ठंडी हो, लेकिन पसीना पसीना हो जाता है और गल करके पानी हो जाते हैं, और पानी में फिर पर्जन्य में आ जाते हैं पानी के रूप में। इसलिए वहाँ कोई अंतिम संस्कार नहीं होता है। देवताओं के अंतिम संस्कार का वो सब सुना है क्या? स्मशान भूमि स्वर्ग में नहीं है। तो वहाँ आए पर्जन्य बन करके शरीर, और वहाँ से फिर पृथ्वी में आते हैं तो अन्न नाम धारण होता है। ये भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के आ रहा है, भूत सूक्ष्म के ये नाम होते जा रहे हैं। फिर ये पृथ्वी रूपी तीसरी अग्नि हो गई, उसमें जल की आहुति पड़ गई, वृष्टि की, अन्न का रूप धारण कर लिया। फिर अन्न की आहुति पड़ गई पुरुष अग्नि में, और पुरुष अग्नि में जाकर के वह
सप्तम धातु रूप बन गया और उस सप्तम धातु की आहुति योषित अग्नि में पड़ी। तो पुरुष अग्नि है चौथी अग्नि, उसमें उसका नाम आ गया रेतः। और फिर पंचम आहुति में पंचम अग्नि है योषित अग्नि, उसमें जाकर के माता पिता के अंतिम सप्तम धातु का मिल करके एक शरीर बन जाता है, वहाँ पुरुष ये नाम आ जाता है मनुष्य शरीर में आने के बाद। और किसका नाम हुआ वो पुरुष यानी मनुष्य शरीर? तत्तद योनि में, तत्तद योनि नाम से कहा जाता है यही भूत सूक्ष्म ही प्रत्येक योनि में चला जाता है और तत्त शरीर का रूप धारण करके उस शरीर के नाम से कहा जाता है। ये उत्तर दिया गया। ऐसा चिंतन जो करता है ये इसकी एक उपासना अलग है, और कर्म करने वाले की ये गति हो रही है ये अलग है। तो कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले की आगति का और गति का प्रकार को आलंबन करके प्रतीक के रूप में इन 5 अग्नियों में इसी प्रकार आहुतियों का चिंतन करने वाला उपासक, उसका तो उत्तरायण मार्ग द्वारा गमन होता है ब्रह्मलोक में, और वहाँ उसे ब्रह्म विद्या प्राप्त होकर के क्रम मुक्ति मिलती है। लेकिन ये पंचम आहुति ये लिखी हुई है कि पंचम आहुति युक्तेश्च। अच्छा, ओहो, तो पांचवी आहुति की से युक्त होकर के जीव मनुष्य शरीर में आता है, ये भी चर्चा होने के कारण माना जाएगा भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के चला जाता है, नहीं तो पंचम आहुति संपन्न नहीं हो पाएगी ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।